हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटेक। तो आज की इस वीडियो आप देखेंगे भूगोल से रिलेटेड ओनली 18 क्वेश्चन, यानी कि 18 क्वेश्चन है जो आपके सामने में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली बुक से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बुक है ये, पूरा जीके का है, करंट अफेयर के भी उसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो और भी मैं आगे और भी लाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक देख सकते हैं आप, ये भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो देखिएगा, पहले सबसे बात करते हैं हम पहले कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे काफी 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, एरिस्टोथेनिस और हेकेटियस। अब इसमें क्या है कि भाई, इसमें जो भी है, ठीक है, तो आपको कौन सा टिक इसका सही रहेगा, ये वाला। ठीक है, यानी कि हेकेटियस, जो भूगोल के जनक थे वो हेकेटियस थे। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किसी विद्वान को है। यानी कि जो भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। तो इरेस्थोनिस और हिप्पार्कस, हेकेटियस, हेकेटियस ये जनक हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना, और हेरोडोटस। तो इसमें से इसका आंसर कौन सा सही रहेगा, इसका आंसर होगा पहला, यानी कि एरेटोस्थनीज। ठीक है, आगे चलते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पर है हेकेटियस, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, सभी क्वेश्चन कभी कभी सेम रहते हैं, तो उनको आपको काफी ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, हेकेटियस, हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर, इसका आंसर होगा सी, यानी कि इसका और इसका सेम आंसर सही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है पृथ्वी के तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आया, जैसे आ रहा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि हमको ये क्वेश्चन पहले से ही पता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो इसका पहला होगा, यानी कि ये पहला क्वेश्चन होगा। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। यानी कि जो बात है ये वाली कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी जो भूगोल है वो पृथ्वी का अध्ययन करता है, ये किसने कहा था। तो वो कहा था, यानी कि बारेनियस ने, टॉलमी, कांट, इनमें से नहीं, तो ये इसमें से इसने किया था। ठीक है, इन्होंने किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। यानी कि जो ये वाला है तो वो तो इन्होंने कहा था, लेकिन जैसे कि इसमें देखेंगे भूगोल भूतल का अध्ययन है, यानी भूगोल है वो भूतल यानी पृथ्वी का अध्ययन है, वो किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6-7 की। तो 7 में क्या है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। तो इसका है फ्रेडरिक रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर और फेवरे। तो विडाल डी ब्लास, सॉरी। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वी, यानी कि ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी कथन किस विद्वान का है। जो वर्तमान है वो भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था, डटन, जेम्स हटन, या डेविस ने, या वाल्टर पैंक ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है जेम्स हटन ने। किसने कहा था, जेम्स हटन ने। स्वतंत्र रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है का कथन किसका है, कथन किसका है।
तो इसका जो आप देख सकते हैं कि वाटर पैंक, WM डेविस या फिर जैसे LC किंग या पेल्टियर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी वाला, यानी कि WM डेविस। अब हम यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पहले लगा दिए थे। अब आता है इधर, अब इधर देखेंगे आपको, जैसे कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का विज्ञान एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्न में से किस विद्वान का है। कार्ल सावर, N.J. स्पाइकमैन, H.J. मैकेंडर, D.H. हिडलसी। तो इसमें जिसका सही आंसर क्या होगा, ये सही आंसर इसका है कार्ल सावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान यानी कि जो ज्यूमोलॉजी होता है का जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है। तो डेविस, पेसेल, पैंक या हटन। ठीक है, तो इसमें से एक आंसर सही होगा, वो होगा पेसेल। कौन सा होगा, पेसेल। अब देखो, रुको और जाओ नियतवाद, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। तो इसमें A.J. हार्ट, जैसे कि हार्वर्टसन, जॉर्ज टैमथम, हार्डसॉन या ग्राफिक टेलर। तो इसमें जो आंसर है इसका ग्राफिक टेलर होगा। नेक्स्ट, अब देखेंगे भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। विडाल ले ब्लास, जीन बुन्स या फिर हैटनर या फिर H. बैरोज। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला, H. बैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। थेल्स, टॉलमी, स्ट्रैबो, थियोफ्रास्टस। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका A। कौन सा होगा, A। जो मैंने लगाया वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में लास्ट में आप देख सकते हैं, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है। फेवरे, ग्लास, सैंपल या तो जीन बुन्स। तो इसमें से आपको जो सही आंसर होगा वो होगा D, यानी कि जीन बुन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। तो कार्टर, H.J. हर्टनबर्ग, ठीक है, हर्टनबर्गसन, फ्रेडरिक रेडजेल, हम्बोल्ट। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा A, ठीक है, यानी कार्टर। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो यहाँ से, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। ब्लास, हम्बोल्ट, कार्टर, जीन बुन्स। तो इसमें 17 का जो सही आंसर होगा वो है C, यानी कि यहाँ पर कार्ल रिटर। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है ये, इसके बाद आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखेंगे मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पार्श्विक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है। ब्लास, हंटिंगटन, कुमारी सैंपल, हम्बोल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका आंसर है कुमारी सैंपल। तो आपको ये 18 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आगे से जल्द से जल्द आपको ये बहुत ही फास्टली कराऊंगा मैं, और भी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।